Hello everybody, so how are you? Welcome you all in this video। तो आज हम इस वीडियो में बच्चों लाइव प्रोसेस को देखने वाले हैं, ठीक है ना। हम लोग लाइव प्रोसेस को इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत जल्दी से हम लोग इसका रिवाइज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखिए बच्चों की लाइफ प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। तो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। क्या कह रहा है कि जो हम लोग का जो बेसिक फंक्शंस है हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं भाई। अब बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा एक्सक्रीशन। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि न्यूट्रिशन क्या है और ये सब क्या है, तो चलिए बताते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो न्यूट्रिशन क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसमें, और हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे। मल्टी सेलुलर्स मल्टीपल सेल से बने होते हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, उसका कैसे पाचन होता है, डाइजेशन, ये सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। और जो हम लोग का एनर्जी बनता है विद द हेल्प ऑफ O2, उसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे कि जो हमारे इसेंशियल्स और नॉन इसेंशियल्स जो हमारे सब्सटेंस हैं बॉडी में, वो कैसे एक जगह से वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। और एक्सक्रीशन हम लोग देखेंगे कि जो हमारे जैसे बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं तो उसके बाद जो बनते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। अभी आपको आई नो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये कैसा हमारा सिस्टम काम करता है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूट्रिशन क्या है। इनटेक ऑफ फूड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग the process of taking food and converting it into energy and other vital न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। मतलब वैसा प्रोसेस फूड, मतलब हम लोग जो फूड लेते हैं और उसको हम लोग एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं, और जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो हैं, मतलब कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, वाइटमिन्स, मिनरल्स हो गए, ये सब को हम लोग कैसे है ये सब को हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन भैया दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है ना। ऑटो का क्या मतलब होता है, सेल्फ। और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है। नरिशमेंट मतलब कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। इस बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए ग्रीन प्लांट्स और एल्गाई, ठीक है। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उसको हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है बच्चों, ये यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स, ओके। चलिए देखते हैं। एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं पूरे होल फूड को इंजेस्ट करते हैं, विच इज़ देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इनसाइड देयर बॉडीज, जो कि उसके बॉडी के अंदर, मतलब पूरा फूड लेने के बाद अपने बॉडी के अंदर वो लोग उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे एनिमल्स हो गए, हर्बीवोर्स हो गए, जैसे कि गोट हो गया, क्रो हो गया, काऊ हो गया, ये सब हर्बीवोर्स है ना। कार्निवोर्स की बात करें तो लायन हो गया, टाइगर हो गया। ओमनीवोर्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स हो गए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कुछ हैं, जैसे कि अमीबा है, फंगाई है ना, अमीबा है, फंजाई है, अमीबा एंड पैरामीशियम, सॉरी नॉट फंजाई। अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये डेड और डिकेइंग मैटर पर, मतलब कि जो डेथ कर चुके हैं उन लोगों से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। फूड इज़
digested externally and then nutrients are absorbed, that is bread, mold, mushroom, yeast। इसमें क्या होता है कि फूड का जो डाइजेशन होता है, जैसे कि ये छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं ये बाहर ही फूड डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ईस्ट, ये उसके बाद अपने बॉडी में इसको एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब एक्सटर्नल डाइजेशन ये शो करते हैं। वही अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बींग्स की होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो ये इंटरनल डाइजेशन शो करते हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब देखिए सेप्रोफाइटिक के बारे में। अब मैंने क्या कहा, होलोजोइक जो फूड को इंजेस्ट करते हैं वो इंटरनल डाइजेशन होता है। सेप्रोफाइटिक जो अदर ऑर्गेनिजम्स पर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जितने भी इसमें हम लोग देखते हैं कि डिकम्पोजर्स जितने भी हैं वो सब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को ही शो करते हैं। ठीक है, फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली एंड देन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। एग्जांपल में ब्रेड, वुड, मशरूम। ठीक है, ये क्लियर हो गया जी। अब देखिए एक और इसका होता है पैरासाइटिक भाई। अब ये पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स इसमें दो होते हैं, एक होता है होस्ट और एक होता है पैरासाइट्स। ठीक है, एक होता है होस्ट, एक होता है पैरासाइट्स। तो ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड करते हैं बिना उसको मारे और उससे वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन और इनसाइड द होस्ट। और ये उस होस्ट बॉडी पर, जैसे होस्ट कौन है, जिस पर से वो लोग अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको हम लोग होस्ट कहते हैं। पैरासाइट्स उसको जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये होस्ट बॉडी से उसके अंदर रह के या उसके ऊपर रह के इनसाइड द बॉडी या फिर उसके ऊपर ऑन द बॉडी ये रह करके अपना ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के डाइजेशन शो करते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है, दोनों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स शोन बाय पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में हम लोग ये देखें एग्जांपल्स इसके हो गए टैपवर्म और लाइस। ठीक है जी, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। अब जैसे हम लोग प्लांट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स ऑटोट्रॉप्स के बारे में देखते हैं, तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी ग्लूकोज। देखिए भाई क्या होता है कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है, ठीक है ना, ये क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी बनाते हैं, उससे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में बनाते हैं। अब कुछ इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, ये सब अभी हम लोग देखेंगे। पहले इसका केमिकल हम लोग देख लेते हैं, इक्वेशंस इसका क्या है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं। जैसे कि वो CO2 लेते हैं पहले। ठीक है, CO2 कहाँ से लेते हैं भाई, एटमॉस्फेयर से वो CO2 लेते हैं। फिर ये वाटर लेते हैं H2O। ठीक है, वाटर वो लेते हैं कहाँ से, रूट्स, वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स वो कहाँ से, रूट से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। और लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंट में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है कि क्लोरोफिल ये ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है ना, ग्रीन पिगमेंट जो कि प्रेजेंट होता है लीव्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंट और लाइट के प्रेजेंट में ये लोग बनाते हैं अपना खाना, जिसको कहते हैं O2, ऑक्सीजन बनाते हैं, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा एक निकलता है। ये ऑक्सीजन जो है स्टोमाटा के द्वारा ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, स्टोमाटा क्या है, टाइनी पोर्स है जो कि लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये लोग ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से ये एनर्जी बनाते हैं और इसको स्टोर करते हैं, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है जी, और H2O बनाते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा उसको फिर ये रिलीज कर देते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन एक वैसा प्रोसेस है जिसमें कि वाटर वेपर्स बना दिए जाते हैं और स्टोमाटा से उसको रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ह्यूमंस, अब जो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में बनता है, ये बनाते तो हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, लेकिन उसको स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन। अब बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पर उन लोगों को बतला देता हूँ कि देखो ये आपका है ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज, और ये है आपका स्टार्च, ये स्टार्च, ऐसे वो स्टोर करते हैं। ठीक है जी, वैसे ही ये आपका ग्लूकोज है, फिर ये आपका ग्लाइकोजन हम लोग स्टोर करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 3 प्रोसेस होता है भाई, 3 इवेंट्स
ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर आपको एग्जाम में पूछे कि क्या क्या 3 इवेंट्स होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं, 3 मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे सबसे पहला काम जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जो है लीव्स पे प्रेजेंट है और यंग स्टेम्स पर प्रेजेंट है, ये क्लोरोफिल क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब ये जो लाइट एनर्जी बना है इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, H2O, इसको क्या वो करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन ये बाहर रिलीज हो जाता है और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ आके जुड़ जाता है, तब ये बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए H2O पहले से है, H है और O का हाइड्रोजन आइटम है, ऑक्सीजन आइटम, और इसमें यहाँ पर देखिए H2O में हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया और हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर कार्बन है, ये ऑक्सीजन और ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, तो पहला काम क्या होता है कि वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को, ठीक है, क्लोरोफिल से। दूसरा काम कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल को H2O को वो लोग हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के फॉर्म में तोड़ देते हैं। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन मतलब अलग हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। अब जैसे रिडक्शन ऑफ CO2 का रिडक्शन हो जाता है, मतलब आप लोग रिडक्शन मतलब हो गया कि इसमें क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है, ऐड ऑन हो जाता है, तभी तो बनता है C6H12O6, ठीक है ना। हाइड्रोजन ये मतलब यही, इसी को कहते हैं हम लोग रिडक्शन। आइए, अब इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं। अब कुछ डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स जिसको हम लोग जेरोफाइट्स भी कहते हैं, जहाँ जेरस प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग उस इंटरमीडिएट को हम लोग मैलिक एसिड कहते हैं, विच इज़ एक्टेड अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। देखिए क्या कुछ जेरोफाइट्स होते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। अब भाई अगर वो डे के टाइम में अगर स्टोमाटा को वो ओपन रखेंगे तो क्या होगा कि लॉस ऑफ वाटर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, और लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो फिर उसका भोजन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जेरोफाइट्स क्या करते हैं कि वो सुबह के समय डे टाइम में अपने स्टोमाटा को क्लोज रखते हैं और नाइट टाइम में अपने स्टोमाटा को ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और एक इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक इंटरमीडिएट जिसको हम लोग कहते हैं मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड। यहाँ तक क्लियर है। विच इज़ एक्टेड अपॉन द एनर्जी। फिर सुबह जब होता है तो वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? देखिए क्या होता है कि वो नाइट टाइम में, डे के टाइम में वो क्या किए कि इंटरमीडिएट बना लिए, नाइट के टाइम में CO2 लिए, CO2 को प्लस इस CO2 से CO2 ले लिए और सनलाइट सुबह में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 और वाटर ये सब ले लिए और एक इंटरमीडिएट फॉर्म किए जिसको हम लोग मैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड। और डे के टाइम में फिर से ये अपना सनलाइट लेते हैं और फिर अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। पोर्स लाइक स्ट्रक्चर। अब स्टोमाटा क्या है भाई? स्टोमाटा 2 किडनी शेप या बीन शेप से गाइडेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ये आप जो देख रहे हो ये गार्ड सेल्स है, ठीक है। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, जैसा कि हमने बताया क्लोरोफिल इसमें होता है। स्टेम्स एंड रूट्स एंड लीव्स में प्रेजेंट होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज गाइडेड बाय गार्ड सेल, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसके द्वारा गाइड किया जाता है? गार्ड सेल के द्वारा। गार्ड सेल स्वेल, जब गार्ड सेल में पानी एंटर कर जाता है तो वो स्वेल हो जाता है, ठीक है। ये गार्ड सेल है, इसमें पानी एंटर कर दिया तो ये स्वेल हो जाता है। और जब स्वेल हो जाता है तो कहाँ पे है? हाँ, तो गार्ड से जो स्वेल होता है व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, स्वेल जब करता है तो कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, तो वहाँ पर इंडोऑस्मोसिस होता है, यानी कि वो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। पोर्स क्लोज हो जाता है जब, तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है, ठीक है, फ्लैसिड कर जाता है, तो वहाँ एक्सोस्मोसिस, जब वाटर बाहर से निकलते हैं तो स्टोमाटा वहाँ पर क्लोज हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख लिया, अब हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में देखते हैं। सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन, अमीबा के द्वारा हम लोग, जैसे अमीबा पैरामीशियम के आप लोग बताए थे, तो अमीबा के द्वारा हम सबसे पहले देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो अमीबा क्या करते हैं, सेंस फूड को सेंस करते हैं, पहला काम। दूसरा सीडोपोडिया सराउंड द फूड। देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ फूड था, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले सेंस कर लिए फूड को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका शेप इरेगुलर है, मतलब फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये सीडोपोडिया ऐसे ओपन करते हैं, द फूड इज़ इनक्लोज्ड इन फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल में इसको अंदर ले लेते हैं, फूड प्लस वाटर। अब फूड प्लस वाटर यहाँ पर हो गया। फिर एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में साइटोप्लाज्म के द्वारा एंजाइम्स है सो सिक्रेट किए जाते हैं। फूड इज डाइजेस्टेड, फूड डाइजेस्ट हो गया। एंड सोल्यूबल मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब। सोल्यूबल मटेरियल्स जो भी इसेंशियल मटेरियल्स हैं वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड एसिमिलेटेड, और फिर उसके द्वारा एसिमिलेशंस का प्रोसेस होता है, मतलब यूज्ड अप हो जाता है, ठीक है, उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का। और फिर क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी इसका बन गया, उसके बाद कुछ अब एनर्जी बना है तो कुछ वेस्ट भी बनेगा, और जो कुछ अनडाइजेस्टेड वेस्ट हैं वो एक्सपेल कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम, ये पॉइंट्स आप ज़रूर लिख के आएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये बहुत ही एक बढ़िया आप लोग को टॉपिक मिला है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल सबसे पहले किसको कहते हैं, तो भाई ये जो आप देख रहे हो ये पूरा यहाँ से, इसको एलिमेंट्री कैनाल, जो कि माउथ पे ओपन होता है, ठीक है, और लंग्स से जाके ये क्लोज होता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, और ये पूरा कनेक्टेड होता है, होलो होता है। एलिमेंट्री कैनाल अ लॉन्ग होलो ट्यूब, एक लॉन्ग होलो ट्यूब है, ये पूरा आप देख रहे हैं। विच कंटेन्स ऑर्गन्स, जिसमें ऑर्गन्स कंटेन करते हैं, थ्रू विच द फूड एक्चुअली पासेस, फूड जिससे पास करता है, ओइसोफेगस और स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, etc, ठीक है। क्लियर है। देखिए भैया अब ये आपको यहाँ पहले बता दूं कि ये आप जो देख रहे हैं माउथ है, इसको बकल कैविटी भी कहते हैं। ये ओइसोफेगस है या फिर फूड पाइप इसको कहिए, ये स्टमक है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये एनस है, ये अपेंडिक्स है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और यहाँ पर होता है रेक्टम, ठीक है ना, ये। और यहाँ पर लीवर, ये देखिए डायफ्राम है, ये लीवर है, ठीक है जी। ये गॉल ब्लैडर है। इतना क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इनका काम। सबसे पहले ये जो टंग है, टंग का क्या काम है, सोलोइंग, मिक्सिंग एंड पुशिंग द फूड सीक्रेट सलाइवा वेट्स फूड एट म्यूकस। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये फूड को सोलो करने में, निगलने में मदद करता है, प्लस ये फूड, अब इसमें यहाँ पर हमारे कुछ ग्लैंड्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ये दो पेयर होते हैं, एक ऊपर में प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ पर माउथ के नीचे में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक ग्लैंड से निकलती है सलाइवरी अमाइलेज। क्या निकलती है, सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज जो है वो स्टार्च जो है उसमें प्रेजेंट, इस स्टार्च को वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है, माल्टोज में, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। मतलब कि ये अगर स्टार्च है तो ये माल्टोज है, ये माल्टोज है, ठीक है जी। ऐसे वो सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स शुगर है और ये सिंपल शुगर में उसको कन्वर्ट कर देती है। इतना क्लियर है। चलिए जी, तो हमने खाना यहाँ खा लिया, तीत ने चबा लिया, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद किया। यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन शो होता है माउथ में। फिर हमारा खाना यहाँ से पुश हो जाता है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस में होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये ओइसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिसके माध्यम से फूड जो है वो आगे बढ़ते जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर स्टमक में पहुँच गया। स्टमक में होते हैं बच्चों 3 काम होता है वहाँ पर, ठीक है। पहला 3 काम होता है, आइए यहाँ पर समझते हैं। स्टमक में 3 काम होता है। पहला, सबसे पहला म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस। दूसरा काम होता है HCl का, और तीसरा काम होता है पेप्सिन का, ठीक है जी, पेप्सिन का। आइए इसको देखते हैं। म्यूकस क्या करता है, ये इस HCl से इसको बचाता है, ठीक है। HCl बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे हमारा पेट जल ना जाए, इससे प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, म्यूकस प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है जी। प्रोटेक्शन का काम म्यूकस करता है। HCl का 2 काम होता है। पहला तो ये एक लो pH प्रदान करता है, लो pH, ठीक है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन जो आप कर लीजिए, लो pH प्रोवाइड करता है। ये पेप्सिन जो है ना, ये कहता है मैं तो तभी काम करूँगा जब मुझे लो pH मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, यानी कि 1 से 7 के बीच में। जितना ये कम जाएगा उतना pH
कम होगा और उतना जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एक लो pH प्रदान करता है और दूसरा ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, दूसरा किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में काम करता है। अब भाई ये जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन, ये पेप्सिन काम करता है कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में ये कन्वर्ट करता है। भाई डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड्स इनटू स्मॉलर एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, इसी को डाइजेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब स्टमक का काम देख लिया। अब स्टमक से फूड इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने के पहले यहाँ पर कुछ काम होता है। पहला जो सबसे पहला काम होता है बच्चों, देखिए यहाँ सबसे पहला जो यहाँ पर काम होता है कि दो चीज़ें इसको मदद करती है यहाँ पर। ठीक है, एक है कि लीवर की भाई मैं मदद करूँगा, और लीवर की भाई मैं मदद करूँगा, और दूसरा पेनक्रियाज यहाँ पर पीछे होता है। ठीक है, स्टमक के कहता है कि भाई मैं मदद करूँगा। हम लोग दोनों फूड की डाइजेशन में आपको मदद करेंगे। ये लोग स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों दोस्त हैं। तो कहते हैं कि भाई मैं मदद करूँगा और मैं मदद करूँगा, लीवर मदद करूँगा, लीवर मदद करेगा, और पेनक्रियाज मदद करेगा। ठीक है जी, पेनक्रियाज यहाँ पर होता है। तो लीवर से सीक्रेट होता है लीवर में, यहाँ ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, जो कि बाइल जूस को स्टोर करता है। बाइल जूस या बाइल सॉल्ट्स, बाइल जूस में होता है बाइल सॉल्ट्स। ये आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, बाइल जूस आप सिंपली कहो। बाइल जूस ये गॉल ब्लैडर स्टोर करता है। और बाइल जूस जब सीक्रेट होता है तो ये क्या काम करता है बाइल जूस, कि इमल्सिफिकेशन का काम करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या करता है? फैट को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को, जैसे ये फैट का मान लीजिए एक बड़ा सा पार्ट है, फिर इसको छोटा छोटा पार्ट में से, इसको ग्लोब्यूल्स कहते हैं, इसको और छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट करता है, फिर और छोटा, इस तरह से वो कन्वर्ट करता है। इसी को हम लोग कहते हैं, ये पूरे प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है जी, तो ये काम करता है गॉल ब्लैडर। और एक ये इसको अल्कलाइन प्रोवाइड करता है, तभी ये जो आगे के जो ये लीवर से जो निकलती है, पेनक्रियास से जो 3 जूस निकलती है, वो उसको ये क्या करता है? अल्कलाइन प्रोवाइड करता है। तो गॉल ब्लैडर का काम समझ में आ गया। अब देखिए पेनक्रियास से 3 चीज़ें पेनक्रियास से काम होती है बच्चों। ठीक है जी, तो पेनक्रियास से एक निकलता है पेनक्रेटिक जूस निकलता है, और उस पेनक्रेटिक जूस में, हाँ जी दोस्तों, उस पेनक्रेटिक जूस में होती है 3 एंजाइम्स। ठीक है, 3 चीज़ होता है, और उस 3 चीज़ों का अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसमें होता है अमाइलेज, पेनक्रेटिक अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज क्या काम करता है? अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जो आपको फूड में प्रेजेंट है उसको ये डाइजेस्ट करता है। फिर एक निकलता है ट्रिप्सिन। भैया ट्रिप्सिन क्या है? अब ये ट्रिप्सिन जो है ये करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है, अमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में। और तीसरा जो है वो निकलता है लाइपेज। क्या निकलता है बच्चों? लाइपेज। लाइपेज का क्या काम होता है कि ये फैट को इमल्सिफाइड करता है। ये भी वही काम कर रहा है जो बाइल जूस काम कर रहा है ना, ये भी फैट को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है लाइपेज। ठीक है जी। अब ये हमने जैसा बताया कि ये स्टमक से आने से पहले ये जो दोस्त हैं ये मदद करते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक पेनक्रियाज जो कि यहाँ प्रेजेंट होता है, और एक गॉल ब्लैडर। अब यहाँ से फूड इंटर करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में इंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन का काम होता है बच्चों। डाइजेशन हो गया यहाँ पर, यहाँ भी डाइजेशन होता है, कंप्लीट फाइनल डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब जो इसका सरफेस, मान लीजिए कि जो सरफेस है ना इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, मान लीजिए ये सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग विलाई कहते हैं। ठीक है, ये विलाई क्या करते हैं? फूड को एब्जॉर्ब। इस विलाई में एक, चलिए बड़ा सा विलाई बना के देख लेते हैं। ये एक विलाई है। इस विलाई में क्या होता है कि बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर आए रहते हैं, और ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं, इसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है विलाई। ठीक है, अब एब्जॉर्ब करने के बाद इसको बॉडी, इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय विलाई इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब करना है, ये एब्जॉर्प्शन कहलाता है। उसके बाद जो भी वेट्स जो हैं वो इस
लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा बाहर निकल जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक ही होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बस इतना याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना, वाटर का बस एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इज इट क्लियर टू यू ऑल? चलिए अब यहाँ हम लोग समझ नहीं, अब भैया एक प्रोसेस रह गया एसिमिलेशन। क्या रह गया जी? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? देखिए भाई, एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना, जिसमें जो एब्जॉर्ब फूड्स हैं, ठीक है, इससे एनर्जी बनाई जाती है। जैसे एक ये सेल है, अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ये लेता है, ठीक है, हम ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके ये फूड जो भी कार्बोहाइड्रेट जो बन चुका है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन से ये क्या बनाता है, O2 के प्रेजेंट में एनर्जी, और इसी को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब कि द यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। चलिए अब इतनी सारी चीज़ें हम समझ गए, अब हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशंस के बारे में। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू रेस्पिरेशंस। तो हम लोग रेस्पिरेशंस को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू।